हे गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि हमारे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट डेंसिटी के ऊपर। हमने अपनी बुक स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी का एक कॉन्सेप्ट है, उसी के अंदर ही हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या, करंट डेंसिटी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसका क्या होता है, किस कौन सी क्वांटिटी कहलाई जाती है। फटाफट देखते हैं आज का जो वीडियो है। अगर आपको पुराने वीडियोस देखनी जैसे कोलम्ब्स लॉ के ऊपर, फ्लक्स के ऊपर, गॉसियन लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म और हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के हम आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक करंट डेंसिटी क्या होती है हमारा, ये हमारा कोई कंडक्टर है। बेसिकली हमारा क्या है, कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट आई जितना फिल हो रहा है, कंडक्टर के अंदर से करंट आई फिल हो रहा है। इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, उसका क्या है, डेल्टा ए जितना हमारा इसका एरिया, स्मॉल एरिया है, स्मॉल करंट इसके अंदर फिल हो रहा है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी क्या बोलती है? इट इज द रेशियो, एक तरह से क्या रेशियो होता है हमारा जिसका करंट का अपॉन द जो क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा है उसका, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट डेंसिटी समझ सकते हैं किस तरह से, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करते हैं, सपोज कर लेते हैं ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कोई कंडक्टर है। इसके अंदर से मान लो 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके क्रॉस सेक्शन में से एरिया, क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, ए मान लो। इतना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, करंट, ये जो हमारा करंट है इसके अंदर फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, ए है इतना। तो इसका जो करंट जो हो, करंट डेंसिटी जो होगी वो क्या, करंट डेंसिटी कितनी होगी? करंट डेंसिटी होती है बेसिकली जे से डिनोट करते हैं। जे इक्वल्स टू क्या होता है, जितना करंट है अपॉन उस एरिया के अंदर से, उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट कितना है, 50 एम्पियर, क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। तो इतना करंट डेंसिटी होगी इसकी, किसकी, कंडक्टर किसकी। अगर मान लो हमने इस कंडक्टर के अंदर ही क्रॉस सेक्शन ले लिया इतना बड़ा, जिसका एरिया कितना है, डेल्टा ए जितना है, तो इसके अंदर जो करंट जाएगा क्या वो भी सेम होगा? क्या वो जो करंट जाएगा इसके अंदर से क्या वो भी सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो करंट डेंसिटी है वो हमारी डिफरेंट होगी। मतलब जो करंट डेंसिटी हमारी डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडक्टर के ऊपर। मान लो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये इतना सा हो गया, ये हमारा इतना बड़ा है, ये हमारा इतना बड़ा है, तो जो करंट डेंसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी डिफरेंट पॉइंट्स पर इन कंडक्टर के अंदर। तो यही हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है किसका, करंट डेंसिटी का, ठीक है। ये हम समझ सकते हैं इसको बेसिकली लिख कर, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास इसका एरिया छोटा था, इसके अंदर से बहुत कम करंट जाएगा, और मान लो इतना बड़ा एरिया लिखा है, उसके अंदर से बहुत करंट ज्यादा आएगा। जैसे मान सकते हैं हम, जैसे वाटर पाइप होते हैं हमारे घरों में, तो जब छोटा पाइप होता है तो उसके अंदर से जो पानी जाता है वो बहुत कम जाता है। अगर हम बड़ा पाइप ले लें तो उसके अंदर जो पानी जाएगा वो काफी ज्यादा जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, करंट जो होता है, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही करंट उसके अंदर से फ्लो कर जाएगा, जितना ही छोटा उसका क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही उसके अंदर से क्या होगा, करंट जा पाएगा। यही होता है हमारे करंट डेंसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप किस तरह से आपके हर एग्जाम्स में आता है, किस तरह से आपको नोट करना है। तो बेसिकली क्या है, हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा डेल्टा आई इतना करंट फ्लो हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, तो इफ डेल्टा आई करंट which is passing through delta A cross sections, then एवरेज करंट डेंसिटी क्या होगी हमारी, एवरेज करंट डेंसिटी देखते हैं, करंट डेंसिटी। तो हमारी एवरेज करंट डेंसिटी क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी कितना करंट जा रहा है इसके अंदर से, वो अपॉन में जो इसका एरिया हो, क्रॉस सेक्शन। बेसिकली जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है पुराने वीडियोस में, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। जो हमारा एरिया का होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इतना हो गया हमारा, ये हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है हमारी। ये हमारी क्या, एवरेज वैल्यू है कंडक्टर के अंदर, जो एवरेज करंट डेंसिटी वो है हमारी। अगर हम उसकी इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो टेकिंग करेंगे हम क्या, टेकिंग लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट, सॉरी यार, ये इस तरीके से लेंगे, ए टेंडिंग्स टू 0
जब इसकी लिमिट लेंगे डेट इज किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसको रफ कर देता हूँ इधर वाले को पोर्शन को, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया था पेपर से, ठीक है। तो डेट इज क्या होगा हमारे पास, वो कुछ इतना आ जाएगा हमारे यहाँ, देख लेते हैं। जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, j इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली जो करंट डेंसिटी हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, ये हमारी क्या करंट डेंसिटी होती है, ये हमारी क्या है करंट डेंसिटी। अब देखते हैं ये बेसिकली क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक पॉइंट और लिखना है, वो कहाँ लिख दूं इसको मैं, पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक दो पॉइंट और रह गए हैं, उसके बाद इसको नोट कर दूंगा मैं, उसके बाद इसको नोट कर लेना। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन जो होता है उसको फाइंड करेंगे फटाफट, ठीक है। इसके शॉर्ट वी विल डिस्कस द 2 पॉइंट्स जो उसके रह चुके हैं, वो पॉइंट और डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए गाइस, कम ऑन। चलिए नोट तो कर लिया आपने, मिटो देता हूं, ठीक है, मिटो रहा हूं इसको। लिमिट तब ली थी हमने तो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ चुकी थी किसकी, करंट डेंसिटी, ठीक है। इतना आपको साफ होना चाहिए करंट डेंसिटी क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं 2 पॉइंट जो रह गए हमारे, उनको लिख देता हूं बोर्ड पर, जिससे आपको जो क्लियरिटी है, नोट्स की जो क्लियरिटी है वो काफी अच्छी हो जाए। तो हमने इतना देख लिया, जो इसकी डायरेक्शन होगी करंट डेंसिटी की, डायरेक्शन जो होगी करंट डेंसिटी की, डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किसके डायरेक्शन में होगी, जो हमारी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमारी करंट डेंसिटी होगी, करंट के डायरेक्शन की फ्लो में उसकी वो होगी डायरेक्शन, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या होता है इसकी यूनिट, क्या होता है यूनिट क्या होती है इसकी, करंट के क्या होता है, एम्पेयर होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब जो इसकी क्या आएगी यूनिट आई हमारी, इतना आ गया, मतलब एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, इसकी यूनिट होगी। ये हमारा क्या होगा, करंट डेंसिटी होता है, जिसको J इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जितना करंट फ्लो हो रहा है उस एरिया के अंदर से, वही हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होगी डिफरेंट आएगी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर पर, ठीक है। इतना होगा हमारा क्या, करंट डेंसिटी कॉन्सेप्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम आगे का डेरिवेशन देखते हैं, हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन देखेंगे करंट डेंसिटी का क्या है, किस तरह से हमको एक्सप्रेशन लिखना होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट इसका देखेंगे अब एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। इसका एक्सप्रेशन बेसिकली हो क्या होगा, हमारी कोई कंडक्टर प्लेट है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब बोल सकते हैं पानी के अंदर बहुत सारे कीड़े हैं जैसे, तो इस तरह से हमारी जो प्लेट है, प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है, इसके बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, जिन सभी का चार्ज कितना है, Q जितना चार्ज है, हमने लेट कर लिया। ऑल द चार्ज कैरियर्स हैव द सेम चार्ज Q एंड मूव्स विद सेम वेलोसिटी। जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी के साथ इन द रैंडम डायरेक्शन, बोल सकते हैं कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा, लेकिन जो सभी की वेलोसिटी वो क्या है, सेम है। तो हमारे करंट की जो मतलब जो वेलोसिटी सेम है सभी चार्ज कैरियर्स की, Q की वैल्यू जितनी है, कंडक्टर प्लेट है, ठीक है। तो इन स्मॉल इंटरवल टाइम, कुछ इंटरवल टाइम में, मतलब डेल्टा टी जितने टाइम में, ईच चार्ज कैरियर्स विल ट्रैवल इन डिस्टेंस L, मतलब जितने भी हमारे चार्ज कैरियर था इस प्लेट के अंदर, उन्होंने कुछ डेल्टा टी जितने टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर ली L जितनी, तो उनकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, जितनी हमारी डिस्टेंस कवर की वो अपॉन जो डेल्टा टाइम है टी जितना। तो स्पीड कितनी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, जो मतलब जो सभी चार्ज कैरियर सभी की स्पीड कितनी v थी, तो हमारा जो लेंथ जो आ गई वो कितनी आ गई, डेल्टा टी इंटू वी। वी हमारी क्या वेलोसिटी, डेल्टा टाइम कितना, टी जितना टाइम में कवर की थी, लेंथ क्या है जितनी लेंथ उन्होंने कवर की थी, जितने हमारे चार्ज कैरियर सभी जितनी लेंथ कवर की थी डेल्टा टी जितना टाइम, वो हमारा क्या आ गया, इतना आ गया। अब हम कंसीडर करेंगे एक सिलेंडर लेंगे, इसके अंदर सिलेंड्रिकल बॉडी बनाएंगे, उस पे क्रॉस सेक्शन लेंगे, उसके अंदर देखेंगे कितना करंट फ्लो होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, हम आगे का डिस्कस करते हैं किस तरह से हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका डिस्कस करेंगे हम आगे का मेन मुद्दा क्या होगा, ठीक है। चलो जी मैं देता हूं, आपने नोट तो कर लिया होगा, बड़ा आप जानना हो हमारे हमने क्या लिखा था, L इज इक्वल्स टू V इंटू डेल्टा टी, V डॉट डेल्टा टी, ठीक है। वो हो सकता है आप इसको मिटो देते हैं कुछ सिस्टम के इसके अंदर, मिटोना होगा। अब इसके अंदर सिलेंड्रिकल बॉडी लेंगे, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी लेंगे, हमने कोई सिलेंड्रिकल बॉडी बना ली इसके अंदर से, ये हमारे क्या सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका एरिया कितना है
डेल्टा ए इतना एरिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसका डेल्टा ए इतना एरिया है, ठीक है। चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं इस तरह से, फिर भी ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो इस जो हमारा जो हमने सिलिंड्रिकल बॉडी लिया इसके अंदर, प्लेट के अंदर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा क्या, वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, वॉल्यूम वही होगा, लेंथ इसकी कितनी, लेंथ एल इंटू एरिया कितना है इसका, डेल्टा एस, डेल्टा ए, एरिया कितना, डेल्टा ए जितना, इसका एरिया कितना, डेल्टा ए, इतना हो गया बेसिकली हमारा। तो आप जानते हैं एल की वैल्यू हमने फाइंड की थी, कितनी थी हमारा, सॉरी वॉल्यूम पर चार्ज डेंसिटी लेंगे हम, सॉरी इतना ही रहने दीजिए अभी। तो हमारी जो एल की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एल इंटू, सॉरी एल की वैल्यू थी हमारी क्या थी, एल की वैल्यू थी हमारी डेल्टा टी इंटू वी, डेल्टा टी वी, और ये हमारा डेल्टा ए, इतना क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इसका पूरे का। आप जानते हैं तो वॉल्यूम आ गया आपके पास, और करंट डेंसिटी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आप जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम जो हमारे मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा हमारा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली हमारा वॉल्यूम आ चुका है, चार्ज कितना है सभी कैरियर्स पे, क्यू जितना चार्ज है, तो हमारा वॉल्यूम चार्ज कितना आएगा, वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, क्यू और डेल्टा टी, वी आगे ले लेते हैं इनटू डेल्टा है, इतना आ गया हमारे पास, बेसिकली इतना आ गया हमारा वॉल्यूम, वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इतना आ गया हमारे पास। यदि हमारे इफ एन चार्ज कैरियर हो हमारे पास, एन चार्ज कैरियर हो हमारे पास, ये जो हमारे पास एन चार्ज कैरियर्स हो, तो हमारे कितना आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम पर वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास, एन क्यू डेल्टा टी और ये हमारा वी और इनटू डेल्टा ए, इतना आ गया हमारे पास। तो ये जो हमारा ये जो हमारा कंडक्टर है, मतलब जो सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, करंट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट बेसिकली कितना होगा हमारा, वो होगा कुछ हमारा कितना, क्यू एन रुक जा, हाँ रुक जा, कुछ टाइम होता है, टाइम रुक जा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो हमारा ये आ चुका है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो ये आ चुका है हमारा। तो हमारा जो करंट होगा कितना होगा, करंट बेसिकली करंट डिफाइन करना हमें, करंट बेसिकली कितना होगा हमारा, चार्ज कैरियर एन हो चुके हैं हमारे, ये भी सही है। करंट कितना होगा इस सिलिंड्रिकल के अंदर, तो बेसिकली जो करंट होगा कुछ कितना होगा, क्यू डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। तो करंट जो होगा हमारा इसके अंदर वो कितना होगा, क्यू एन वी इंटू डेल्टा एस, इतना करंट होगा इस कंडक्टर के अंदर से। ये जो हमारा सिलिंड्रिकल जो बॉडी है इसके अंदर से कुछ करंट इतना होगा, ठीक है, इतना होगा हमारा बेसिकली। तो आप जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है हमारा, जे इज इक्वल टू क्या होता है, करंट अपॉन में कितना होगा, एरिया, करंट अपॉन में एरिया। तो आपके पास करंट है, करंट आपका आ चुका, करंट की वैल्यू, एरिया आपके क्या होगा, डेल्टा ए जितना एरिया, मतलब डेल्टा एस क्यों ले रहे हैं भाई, डेल्टा ए है हमारा, डेल्टा एरिया, ठीक है, डेल्टा ए एरिया है हमारे पास, करंट की वैल्यू है। तो अब करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको मिटो देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर देते हैं क्या होगा हमारा। तो बेसिकली कितना होगा हमारा वो देखते हैं, इसको मिटो दिया मैंने। तो ये जो होगा बेसिकली हमारा जो करंट डेंसिटी जो होगी इस कंडक्टर की, जो ये हमारा सिलिंड्रिकल बॉडी इतनी होगी, तो J इज इक्वल टू कितना होगा, करंट हमारा कितना है, करंट हमारा कितना है, Q चार्ज, N चार्जेस हमारे, V वेलोसिटी, डेल्टा A अपॉन करंट, एरिया कितना है इसका, एरिया हमारा डेल्टा A कितना है, डेल्टा A से A कट जाएगा, तो हमारा जो J की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी, Q एंड V आ गई, ठीक है। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनकी सभी की वेलोसिटी, किसी की v1, किसी की v2, किसी की v3 है, और किसी चार्ज q1, q2, q3 है, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी की। तो हम एवरेज वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मान लिया इफ चार्ज मूव डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन में लिख सकते हैं q एंड उस सभी का एवरेज ले सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ये भी हम लिख सकते हैं। और ये जो चार्ज होंगे, चार्ज की जो वैल्यू आप जानते हैं, चार्ज हमारा बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इस कंडक्टर के अंदर, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं,
इसकी जगह में इलेक्ट्रॉन की जगह जो हमारा चार्ज है हमें इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ देख लेते हैं किस तरह से करना है आपको। तो आपके जो जे होगा लास्ट जो रिजल्ट होगा जे जो किया जाएगा हमारा एन ई एन और ये हमारा वी, ये हमारा क्या मेन रिजल्ट है हमारा किसका करंट डेंसिटी का, यही हमारा क्या एक्सप्रेशन है करंट डेंसिटी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले लेक्चर में देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जानने क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए आए हों तो। थैंक्स, बाय बाय।